हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सब बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर न्यू इंटरव्यू कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन लाइए, और मेरा वादा रहता है आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन का, ठीक है ना। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन। मेरा वादा रहता है आपसे कि न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। तो मेरे साथ है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन देंगे और जानेंगे इनसे इनका एक्सपीरियंस। आपको पता ही है, जैसे कि मैं हर व्यक्ति से इनका एक्सपीरियंस पूछता हूँ कि कैसे है इनका एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ है मेरे राइडर भाई। हेलो भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सब। तो कैसा है, आप राइडर हैं, नून राइडर्स हैं, जी। तो कैसी चल रही है आपकी जॉब, और कैसा है और कितना एक्सपीरियंस है आपको दुबई में रहने का, और क्या राइडर की जॉब अच्छी है क्या नहीं है, क्या पैसा बचा पा रहे हैं क्या नहीं बचा पा रहे हैं, थोड़ा सब कुछ बताइए ज़रा मेरे व्यूअर्स को। क्या दुबई में राइडर्स की जॉब में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, थोड़ा आपके अनुसार क्या है, आप अपने एक्सपीरियंस बताइए। आपने तो एकदम सारे पूछ लिए हैं। कोई दिक्कत इसमें ये है कि अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा भी आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं बनिस्बत दूसरों कामों के, ठीक है। और दूसरा ये कि मेहनत है इसमें। अब देखें गर्मी भी है, टेम्परेचर आपको पता है कैसा है। और उसके बाद मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर काम जो हो गया वो कमीशन बेस पे हो गया। फ़िक्स सैलरी पे आस्ता आस्ता जो कंपनियाँ थी वो उन्होंने बैकआउट कर लिया फ़िक्स सैलरियों से, वो अब कमीशन पे दे रहे हैं। अब वो जितना राइडर के ऊपर है, वो जितनी मेहनत करेगा वो उतना अर्न करेगा। क्या रेट मिलता है अभी नून में करंट में? ये जुलाई का महीना आने वाला है कल से, तो है ना जुलाई। ये अभी करंट में क्या रेट चल रहा है आपका, पर डिलीवरी चार्ज क्या है? हमारा जो हो गया अभी वो पर किलोमीटर के हिसाब से हो गया, जैसे क्रीम देता था पर किलोमीटर के। बताइए ना फिर मेरे व्यूअर्स को जान। मिनिमम जो आपको पर किलोमीटर है, बिलफर्ज आपने एक ऑर्डर उठाया है, आपने 1 किलोमीटर पे दिया है, वो आपको 6.5 दिरहम देंगे, ठीक है। 6.5 दिरहम, वो उसके हिसाब से जितना किलोमीटर आपका दूर जाते जाएंगे तो वो उतना पैसा बढ़ता जाएगा। मतलब 10 दिरहम तक आप कमा सकते हैं मैक्सिमम, जितना भी दूर जाके। ज़्यादा दूर के ऑर्डर नहीं होते, 6 से 10 दिरहम के बीच में हमें ऑर्डर मिलता है। क्या अब ये अच्छा है या फिर पहले अच्छा था? पहले ठीक था, पहले 9 दिरहम था इसका रेट। इसका ऑर्डर जब बढ़ा है तो लड़कों ने अच्छे पैसे अर्न किए हैं उस टाइम, उस दौर में। अब 6.5 पे हिसाब लगा रहे हैं, 6.5 मिल रहा है, उस टाइम 9 दिरहम मिल रहा था, ठीक है। 9 दिरहम में अब वो अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं, लेकिन अभी कम कर दिया इन्होंने, अभी इसमें सैलरी कम हो गई है। तो नून में आप जॉब कर रहे हैं, नून राइडर्स की जॉब में। तो इससे पहले भी आपने कोई जॉब की या सीधे मतलब दुबई अपने मुल्क पे थे तो सीधे राइडर की जॉब ली, या कुछ इससे पहले भी कुछ और जॉब का एक्सपीरियंस है आपको? नहीं, मैंने आते साल तो पहले वीज़ा लिया, उसके बाद अजमान से मैंने लाइसेंस लिया। 1 साल मुझे लाइसेंस तकरीबन। मतलब कितना खर्चा हुआ आपका लाइसेंस लेने में, वीज़ा लेने में? थोड़ा अजमान में एक्सपीरियंस बताइए मेरे व्यूअर्स को। अजमान में मुझे तकरीबन 5,500 हज़ार दिरहम लग गए थे। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ा वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है ट्राई में। वैसे यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस दुबई में थोड़ा आसान है बनिस्बत अजमान में। वो ट्राइयाँ फ़ेल बहुत करते हैं, वो छोटी छोटी गलती निकाल लेते हैं, उसके बाद वो फिर उसमें 3-4 बार आप नॉर्मल है, आप वो फेल करेंगे वहाँ पे, लेकिन आपकी अपनी गलती भी होती है। ये आपने ठेका लिया था या नॉर्मल अपना? नॉर्मल था मेरा, नॉर्मल। खुद ही फाइल जमा कराई थी, खुद ही सब कुछ आरटी में खुद ही जाके पैसे जमा करवाए थे, सब कुछ खुद ही किया। तो टोटल कितना खर्चा बताया आपने वहाँ? तकरीबन 5,500 हज़ार दिरहम मेरा लग गया। ये लाइसेंस बनाने का खाली? और वीज़ा का क्या था? वीज़ा 6,000 दिरहम का वीज़ा था। वीज़ा 6-5-11 मतलब टोटल 11,000 दिरहम। हाँ, 11,000 अभी भी इतना ही, अब मैं नहीं लग जाता, 11-12 हज़ार दिरहम इतना अभी भी लग जाता। और ये जितनी प्रोसेस थी कितना मंथ लगा था आपको? मुझे वजन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, मुझे तकरीबन 10-11 माह लग गए थे, क्योंकि मैंने साथ साथ काम किया और काम करके फिर साथ साथ मैंने लाइसेंस लिया। क्या ऐसा हो सकता है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो भी कहते हैं सर हमें जैसे भी आपको पता है दुबई में बहुत सारे न्यू राइडर्स आ रहे हैं, है ना, कहीं वैकेंसी बहुत, सभी जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं सभी फुल हैं, जितने स्कूल हैं सभी फुल हैं। तो अभी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे राइडर्स की जॉब में आए हैं दुबई, और वो अभी अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं, वीज़ा ले रहे हैं। तो वो कहते हैं मुझसे कि सर हम क्या करें, इस बीच में हम कहीं जॉब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ राय दीजिए, हमें पैसा कमाना है। तो जिनके पास लाइसेंस है तो वो तो इस फील्ड में आ जाएं, उन्होंने लाइसेंस लिया तो इसी फील्ड के लिए लिया है ना, जैसे बना रहे हैं अभी उनका करंट में मतलब पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं। हाँ, क्या वो कर सकते हैं? जिनके पास वीज़ा है वो तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्टेटस देखा जाता है ना यहाँ पे। अगर वीज़े पे आपका स्टेटस जिसका है, डिलीवरी बॉय का स्टेटस है, तो आप डिलीवरी ही काम कर सकते हैं। आप मेरी बात नहीं समझे। जैसे कोई बाइक राइडर का वीज़ा लेने के लिए उसने ठेका दिया है, उन्होंने 11,000 दिरहम में ठेका किया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्टर से ठेका लिया है। अब कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि 4 महीने लगेंगे तुम्हें पूरा लाइसेंस और लाइसेंस आने में। सही है। तो क्या उस बीच में वो कुछ ऐसा मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर हम क्या इस बीच में जॉब भी कर सकते हैं कि अपना पर्सनल खर्चा हमें अपने मुल्क से मंगाने पड़ रहे हैं, पैसे अपने देश से मंगाने पड़ रहे हैं? मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैंने भी ऐसे ही किया है।
लेकिन वो बात उसी तरह ही है ना, आप जब किसी कॉन्ट्रैक्टर से सबसे पहले तो अपने वीज़ा लगवाना है। अब वीज़ा जब लगवाएंगे तो वो आपका स्टेटस होता है कि आप किस कैटेगरी का वीज़ा है आपके पास। अब आपने जब लाइसेंस लेना है तो वो वीज़ा जो आपको कॉन्ट्रैक्टर देगा वो उस पर ट्रेड लिखा जाता है कि डिलीवरी सर्विस का वीज़ा है, ठीक है। अब एक बात नोट कर लें, डिलीवरी सर्विस का जब वीज़ा है ना तो आप किसी भी और काम में या धंधे में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको फ़ाइन पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल है, चलता है, लोग काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आप उन 4-5 महीनों में आपके किस्मत नसीब की बात है, काम ढूंढें, आप निकलें बाहर, आपको काम मिलता है तो आप कर लें। लेकिन ये है कि आप जब हमारा भी है ना तो हम भी अब डिलीवरी सर्विस के वीज़े पे हैं, ठीक है। अभी अब आरटी ने सख्ती कर दी है, अभी आरटी ने वो बोला क्योंकि लड़के वीज़ा कहीं का था, वीज़ा कहीं मतलब अरबाब कहीं और बैठा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे एक एनओसी लेके आ गए, आपने यहाँ पे काम शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन वो पता नहीं चलता था अरबाब कहाँ क्या, क्योंकि अरबाब कोई और है, आप काम किसी और कंपनी में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये था कि अभी आपको जिधर का वीज़ा है वहीं पे काम करना पड़ेगा, सही है। और मतलब एनओसी लेके भी आप कर सकते हैं काम अरबाब से, ठीक है। और लड़के करते हैं यहाँ पे, कोई नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, चल जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये अभी राइडर की जॉब ढूंढने के ऊपर है आपके। अगर आप बिल्कुल आप कह रहे हैं मैं जब तक लाइसेंस ले रहा हूँ मैं फ्री हूँ, मैं कोई काम करना चाहता हूँ, ठीक है, वो आप ढूंढने के ऊपर है। आप बाहर निकलें, लाइसेंस तो आपका कितना टाइम नहीं लगता, वो क्लासेस लेते हैं, वो 2-4 घंटों की बात होती है, ठीक है। अगर आप उसके पार्ट टाइम में कोई काम कर सकते हैं, आपके ढूंढने के ऊपर है, मिलने के ऊपर है, ठीक है। तो अगर मिलता है तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू की बात नहीं। तो आपको आपकी थोड़ा अब वीडियो क्योंकि मेरा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आपको कौन सी लैंग्वेज आती है अच्छी? आपकी कुछ लैंग्वेज होगी, पंजाबी या कुछ ऐसा कुछ और लैंग्वेज आती है? आप ये तो या हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज है आपकी अच्छी? मैं तो हूँ पाकिस्तान, रावलपिंडी से, पंजाब, ठीक है। तो अब वहाँ पे तो हमारी पंजाबी चलती है, पंजाबी आती है ना, उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी। पंजाबी में थोड़ा मेरे जितने भी रावलपिंडी के भाई, जितने भी पूरे विश्व के है ना, कहीं से भी हों, तो पंजाबी में थोड़ा 2 शब्द बताइए, पूरा कैलकुलेशन किस चीज़ के? राइडर की जॉब कैसी है और क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, पंजाबी में बताइए। पंजाबी में बता देते हैं। अच्छा, गाल इस तरह मेरे भाइयों कि अब पंजाबी में ऐसे है ना, पंजाबी आप भी बोलें तो मैं कुछ उसका जवाब दूँ या किस तरह की बात करूँ, तुसी दसो, ठीक है। गल इस तरह यारा सोचने तो बहु आ बंदा उत्थे जद जाता है कि यार इस तरह करांगे उस तरह करांगे, पैसे इतने वीडियो तक के तुसां सारे तक्के उसी वीडियो च यही कहते हैं कि यार 3000 4000 5000 इतने पैसे बन जाते हैं। लेकिन इतना सौखा नहीं है बनाने, थोड़े औखे न। मैं आता हूँ, थोड़े औखे न बनाने, लेकिन ये वे कि लोग बनाते हैं इतने, ठीक है। अजे भी कमाई है, लेकिन ये वे कि हुण पहले तो कमाई घट गई, ठीक है। जितनी पहले सी उतनी कमाई हुण नहीं रही। तो जेडे भाई असां हुण फील्ड च हाँ, ठीक है, असां और भी काम कीते ने, गल नहीं और नहीं कीते, सख्त काम भी कीते, ठीक है। मतलब और काफ़ी सारे काम भी मेहनत करके लाइसेंस लिया। लेकिन ये वे कि इस फील्ड अस हुण है वहाँ तो ये बेहतर कहना चाहिए, क्योंकि अस कोई रोज़ी कमा रहे हैं अस, ठीक है। तो पैसे कमा रहे हैं, पैसे ये नहीं कि बनते नहीं है, पैसे बनते हैं। इतने पैसे जितने अस इतने कमा रहे हैं बिलफर्ज इस रिलेटिव तुसां और तक्या जाए, ऐसा नहीं तकी जाए कि अस क्वालिफिकेशन तकी जाए, एक्सपीरियंस तक जाए, उस बनस्बत किसी ओल्ड फील्ड के चाक के रख दो, इतने पैसे असा नहीं कमा सकते हैं। बेशफर्ज हिसाब ला लो, असा मोटा मोटा 2 या 3 हज़ार दिरहम ही कमाने हैं, ठीक है। इस फील्ड इतने दिरहम, ठीक है, इस कैटेगरी अमाउंट असा किसी और काम भी तक्या जाए तो असा नहीं बना सकते हैं। लेबर थोड़ा लेबर ही चार्ज असा लेबर अस इस तरह कर कि मैक्सीमम अस 1500 कमा लें, 1800 कमा लें, इस तो उत्ते नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसी च जितनी मेहनत करते हैं उतने पैसे ज़्यादा कमाई होंगे। लेकिन ये गल है कि अस पुराने ड्राइवर हाँ, तो पहले कमाई ज़्यादा सी, लेकिन हुण घट गई है। लेकिन मजबूरी अस हुण कोई काम कर आना नहीं है तो ना करना चाहते आई, बस दिल लग्या पे आई तो यही करने। तो अच्छा भी है, तो नाल थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, गर्मी हिसाब का तो पता ही हो सी, ठीक है। लेकिन ठीक है, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आप सभी को पता है जिस प्रकार मैं वादा करता हूँ आपसे कि न्यू राइडर्स से न्यू है ना पर्सन से मैं आपका इंटरव्यू कराऊंगा, इन्फॉर्मेशन लूँगा, ठीक है। मिलते हैं आपको ऐसी, मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसी मेरी वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके अपने न्यू ब्लॉग में, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन लाके, कुछ न्यू जानकारी लाके, जिससे आपको हेल्प मिल सके। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी जितनी वीडियोज़ रहती हैं, जितने इंटरव्यू रहते हैं, उनको पूरा देखें, आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।